कल्पना कीजिए, एक रात आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं और अगली सुबह आपको पता चलता है कि जिस जमीन पर आप पैदा हुए, जहां आपकी पीढ़ियां पली बढ़ी, वो अब आपकी नहीं रही। आपको अपना घर, अपनी यादें और अपना वजूद छोड़कर भागना होगा, क्योंकि एक अनजान आदमी ने लंदन के एक कमरे में बैठकर नक्शे पर एक लकीर खींच दी है। यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि 1947 के उन 1.5 करोड़ लोगों की हकीकत है जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन देखा। आजादी की वो रात जब दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, उसी वक्त सरहद की दूसरी तरफ पंजाब की नदियां इंसानी खून से लाल हो रही थीं। आखिर क्यों अंग्रेजों ने इतनी जल्दबाजी में बंटवारा किया? कौन था वो शख्स जिसने बिना भारत देखे करोड़ों की किस्मत लिख दी? आज हम 1945 से 1947 के उन 10 तथ्यों को गहराई से समझेंगे जो आज भी हर भारतीय और पाकिस्तानी की रूह कंपा देते हैं। दोस्तों, इतिहास के इन काले पन्नों को पलटने से पहले अगर आप भारत के अनसुने सच और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसी कोई भी ऐतिहासिक जानकारी मिस न करें। फैक्ट 1। अंग्रेजों की जल्दबाजी और 10 महीने का विश्वासघात। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। ऊपर से भारत में आजाद हिंद फौज का प्रभाव और नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद किया जाएगा, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बेअर्ज रहा है और ब्रिटिश सेना अब इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने आजादी की तारीख को 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। इस जल्दबाजी ने करोड़ों लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। फैक्ट 2। सिरिल रेडक्लिफ, वो अनजान वकील जिसने खूनी लकीर खींची, विभाजन की लकीर खींचने का काम सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जो एक ब्रिटिश वकील थे। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि रेडक्लिफ इस काम से पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, धर्म, गांवों के भूगोल या भावनाओं का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। उन्होंने बंद कमरे में बैठकर बिना जमीन का मुआयना किए सिर्फ पुराने नक्शों पर कलम चला दी। उनकी एक गलती से कई गांव और घर ऐसे कटे कि घर का बरामदा भारत में रह गया और किचन पाकिस्तान में चला गया। फैक्ट 3। 17 अगस्त 2 दिन का वो मौत भरा सस्पेंस आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन असली सीमा रेखा यानी रेडक्लिफ लाइन की घोषणा 17 अगस्त 1947 को की गई। यानी 2 दिनों तक करोड़ों लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे किस देश में हैं। पंजाब और बंगाल के कई हिंदू बहुल इलाके पाकिस्तान में दिखा दिए गए और मुस्लिम बहुल इलाके भारत में। इस 2 दिन की देरी ने कत्लेआम को और भयानक बना दिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि भागना किस तरफ है। फैक्ट 4। दुनिया का सबसे बड़ा मानव विस्थापन, यह इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन था। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। लोग अपना सब कुछ छोड़कर मीलों तक पैदल चले। सड़कों पर 50 से 50 किलोमीटर लंबे काफिले थे। भूख, प्यास, हैजा, कोलेरा और ऊपर से दंगाइयों के हमले। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बेटियों और पत्नियों को जहर देने या कुओं में कूदने को मजबूर थे। यह सफर नहीं, मौत का तांडव था। फैक्ट 5। जब लाशें स्टेशन पहुंची, विभाजन के दौरान चलने वाली ट्रेनों को भूतिया ट्रेनें कहा जाने लगा। जब अमृतसर से लाहौर या लाहौर से अमृतसर कोई ट्रेन जाती थी, तो अक्सर स्टेशन पर पहुंचने पर उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता था। पूरी ट्रेन खून से सनी होती थी और डिब्बों पर लिखा होता था बंटवारे का तोहफा। यह इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा था, जहां मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। फैक्ट 6। दफ्तर के सामान से लेकर डिक्शनरी तक का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं, हर छोटी चीज का था। सरकारी संपत्तियों को 80 अनुपात में बांटा गया। लेकिन पागलपन देखिए, दफ्तरों की टेबल कुर्सी
टाइपराइटर, पुलिस की लाठियां और यहां तक कि लाइब्रेरी की डिक्शनरी को फाड़कर आधा आधा बांटा गया। रेलवे इंजन गिने गए, शराब की बोतलें बांटी गईं और यहां तक कि वायसराय के सुरक्षा कर्मियों के घोड़ों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी बंटवारा हुआ। फैक्ट 7, महात्मा गांधी का मौन और बंगाल के दंगों का डर। जब पूरा देश 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा था, तो इस आजादी के सबसे बड़े सिपाही महात्मा गांधी जश्न से दूर बंगाल के नोआखली में थे। वे वहां दंगों को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे और नंगे पांव गांवों में घूम रहे थे। गांधी जी इस बंटवारे से इतने दुखी थे कि उन्होंने उस रात रोशनी तक नहीं की। उन्होंने इसे मानवता की हार कहा था। फैक्ट 8, पाकिस्तान की भारतीय मुद्रा। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद भी 1948 के मध्य तक पाकिस्तान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए गए नोट ही चलते थे। पाकिस्तान के पास अपनी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए उन भारतीय नोटों पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुहर लगा दी जाती थी। बाद में पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा रुपया जारी किया। फैक्ट 9, अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को कमजोर करने की आखिरी कोशिश की। उन्होंने 565 रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स को यह विकल्प दिया कि वे आजाद रह सकती हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति और फौलादी इरादों से इन्हें एकजुट न किया होता, तो आज भारत एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों का एक टुकड़ा होता और हर राज पार करने के लिए वीजा की जरूरत होती। 1947 का बंटवारा सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के बिछड़ने और खत्म होने की एक ऐसी दास्तां है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आजादी की बुनियाद में कितने मासूमों का खून शामिल है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर अंग्रेजों ने वो 10 महीने की जल्दबाजी न की होती तो क्या इतना खून खराबा रुक सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें